Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ चैप्टर 6, जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पता ही है आपको, अपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया है, रिवीजन रेस देखा है, एनसीईआरटी सोल्यूशन किए हैं, पीवाई की सीरीज भी किया है। तो अब बचता है एग्जाम के पहले जस्ट फटाफट से इसके सारे फॉर्मूले को रिकॉल कर ले, राइट? तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये आ चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले हम कवर करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि अप्रॉक्सीमेशन एंड साथ ही साथ अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल्स अपने सिलेबस से रिमूव कर लिया गया है इस बारी। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट। तो यहाँ पे बचता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देन मैक्सिमा मिनिमा। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आपको पता ही है रेट ऑफ चेंज सबको पता चल चुका है अभी तक कि dy/dx हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वही होता है। बट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू जिसके करते हैं उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दैट। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स अगर हमारे पास सोचो कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है? अब y का हमें देखना है कि किस तरह से रेट ऑफ चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे? dy/dx निकालेंगे, या तो फिर हम इसे लिखते हैं f'(x). क्लियर? तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डन? समझ में आ रही बात? यही अगर मुझे उल्टा करना होता, आई वॉन्ट टू सी कि x किस तरह से y के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें क्या निकालना होता? dx/dy। तो वहां क्या हो जाता? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। डन? क्लियर? तो ये सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हर बार ये जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं तो आपको ये मेंशन किया है कि यू हैव टू राइट दैट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर डिफरेंशिएटिंग। ठीक है? वो लिखना मत भूलना। तो अब अगर किसी पॉइंट पे हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या करते हैं? उसे लिखते हैं dy/dx एट x0। ठीक है? या तो रिप्रेजेंट कर सकते हो f'(x) एट x इक्वल्स टू x0। ओके? तो ये क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ही होगा, बट वेयर एट x इक्वल्स टू x0। डन? क्लियर? समझ में आई बात? तो ये है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक फॉर्मूला कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे देखो, तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी अपना जो फंक्शन है, लेट अस अज्यूम कि y जो है वो x से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा, y भी t के फॉर्म में है, x भी t के फॉर्म में है, करेक्ट? तो ध्यान में आ ही रहा होगा, यस, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? अगर हमें y का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम चेन रूल लगाएंगे। और चेन रूल क्या कहता है? दैट मीन्स सबसे पहले हमें y को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड साथ ही साथ x को हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। देख सकते हो आप यहाँ, ठीक है? दोनों का ही रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर हमें जो निकालना होता है यहाँ dy/dx, उसके लिए dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt निकाल लेते हैं। सो दिस यू ऑल नो ऑलरेडी, जस्ट चेन रूल अपना, ठीक है? तो उसके थ्रू ही हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज। डन? अब जब भी हमारे पास जो क्वांटिटी है dy/dx वो अगर पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अपना ये इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इंक्रीजिंग। डन? अगर ये नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं इट इज डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी प्रॉब्लम्स में इस तरह से होगा कि जैसे मान लो विद दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है? तो इसका मतलब हमें वहाँ नेगेटिव साइन बाय डिफॉल्ट अपने आप से ऐड करना होगा। अगर आप सोल्यूशन करोगे बिना नेगेटिव साइन लिए, देन इट विल बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना होगा वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लो, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव लो। क्लियर? और ये क्यों होता है ये तो आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर कोई ग्राफ है, सोचो कि इस तरीके से है, डन? तो हमें क्या दिख रहा है? आप देख सकते हो कि x जैसे ही इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है या नहीं? करेक्ट? तो इस केस में आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर निकाल लो स्लोप, तो व्हाट यू कैन सी, द स्लोप इज इंक्रीजिंग ओनली।
करेक्ट, पॉजिटिव है तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, dy अपॉन dx जब भी पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज। और यही इसका अपोजिट, अगर हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बना ले तो व्हाट यू कैन सी, x जैसे ही इंक्रीज कर रहा है y अपना क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ऐसे भी यहाँ देख लो आप dy अपॉन dx निकाल के, दैट मीन्स टेंजेंट, तो इसका स्लोप क्या दिखा रहा है आपको, नेगेटिव हो रहा है। करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस? तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज होता है हर जगह। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब यहाँ देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में हम क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो अभी अभी आपने ग्राफ देखा उसी से। और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्ड्स क्या क्या है देख सकते हो। पहला है इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, फिर कॉन्स्टेंट है, देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। करेक्ट, तो अगर जानते हो इसके बारे में तब तो समझ ही चुके होगे आप। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन की तो यू नो द ग्राफ, तो मैं यहाँ अगर ग्राफ बना रही हूँ इस तरीके का जो आपने अभी देखा, तो आपको क्या दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पे लेट अस अज्यूम अगर ये अपना x1 है, ठीक है, और ये अपना x2 है, डन, और ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड साथ ही मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स बोल दिया है यहाँ। दैट मीन दिस इज द फंक्शन, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट f ऑफ x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। करेक्ट, तो हमें क्या रिलेशन दिख रहा है कि x1 क्या है यहाँ, लेस देन x2 है, इजंट इट, है करेक्ट। और हमें यहाँ ये भी दिखा कि f ऑफ x1 जो है वो क्या है, लेस देन f ऑफ x2, करेक्ट है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऐसे भी दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या सिर्फ इंक्रीजिंग, इसके लिए एक और ग्राफ में ड्रॉ कर रही हूँ। देन यू कैन इमेजिन कि क्या होगा अगर सोचो कि मैंने ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बनाया। डन, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये वाला पॉइंट x1 लेती हूँ और ये वाला पॉइंट x2 लेती हूँ तो हमें क्या दिख रहा है, x1 यहाँ पे लेस देन x2 तो है, बट वॉट वी कैन सी कि f ऑफ x1 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है f ऑफ x2 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ x2। अगर मैंने तो x2 यहाँ पे लिया तो ऑफ कोर्स f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 आ रहा है, बट अगर मैंने x2 यहाँ लिया तो क्या हमें दिख रहा है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। गॉट दिस आइडिया? तो इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली इंक्रीजिंग, बट इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस, तो जहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली, और जहाँ इक्वल साइन आएगा वो हो जाएगा सिर्फ इंक्रीजिंग। क्लियर? तो बस वही कॉन्सेप्ट है, जब भी अपने पास f x1 इज लेस देन x2 है तो हम क्या बोलते हैं, अगर f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, जहाँ पे i क्या होगा, अपना इंटरवल डोमेन का। क्लियर? अब इसी का उल्टा यहाँ के बाद अब इस पे आ जाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब x1 लेस देन x2 तो है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, इक्वल साइन हट गया। करेक्ट, तभी अपना क्या फंक्शन आ गया है इस केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डन, तो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी, आप समझ सकते हो। तो जब भी अपने पास क्या होगा, फंक्शन में अगर हमने x1 और x2 की जो वैल्यू ली है वो सेम तरीके से लेंगे, x1 लेस देन x2, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाएगा। डन, एंड यहाँ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अगर यहाँ हम आए तो ये तो सेम रहेगा, बट यहाँ केस क्या हो जाएगा, इक्वल साइन हट जाएगा। ओके, गॉट द आइडिया? अब यही जब हम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, देख सकते हो, जब भी हमने कोई भी वैल्यू ले ली x की, ठीक है, सोचो कि बस कोई भी वैल्यू मैंने ली है x1 x2 x3 किसी भी जगह पे, बट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अपने पास, f ऑफ x जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, लेट अस अज्यूम ये c है, तो आप देख सकते हो x1 x2 कुछ भी ले लो, ये लेस देन इक्वल्स टू रहेगा x2, बट फिर भी हमारे पास क्या आएगी वैल्यू f ऑफ x की, कांस्टेंट। दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x व्हाट वी आर गेटिंग f x इक्वल्स टू c, डन, इन द गिवन इंटरवल। ओके, गॉट द आइडिया? तो इसके आगे चलो देखते हैं। तो अब जब हमने समझ लिया है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या होता है, तो आपको पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, अभी देखो अभी क्या किया, ग्राफ का नेचर देखा, फंक्शन देखा, वहां से हम समझे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, बट वी आर इन द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स कैसे डेरिवेटिव यूज होता है। तो उसके लिए आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन और वहां से हम पता करते हैं कि जब भी अपना जो फंक्शन है f इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में फॉर इन सर्टेन इंटरवल f डैश
एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज में भी देख चुके हो, राइट। तो जब भी अपना जो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है dy अपॉन डी एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और जब ये लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर। और जब अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। परफेक्ट, क्योंकि अपना जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा, स्लोप 0। गॉट द आइडिया, राइट। एंड tan 0 होता है 0, सो दैट्स व्हाई dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो किसी भी इंटरवल के लिए हम ऐसे चेक करते हैं, और याद रखना ये कि जब भी अपना फंक्शन जो है वो डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे हम नहीं लेते हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ओपन इंटरवल ए बी में ही हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर, डन। अब आ जाओ यहाँ पे, जब भी अपने पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है एज वेल एज एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। क्लियर, डन। फॉर एनी गिवन इंटरवल ए टू बी, दैट मीन्स पहले इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया, या पहले डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है, दोनों ही बातें हो रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में, दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट ए बी में फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो, अगर मैंने सोचो कि ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया, डन, ये है अपना पॉइंट, तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए और ये है एफ ऑफ बी, करेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, बट यहाँ हमें क्या दिखा, इस पॉइंट से लेके पर्टिकुलर इस पॉइंट तक हमें दिख रहा है ना कि फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। बट मैं अगर पूछूं कि ए से बी के बीच में फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का है, तो क्या बोलोगे, दोनों ही है, तो हम इसलिए क्या बोलते हैं, ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, करेक्ट, पर्टिकुलर ए से बी के इंटरवल में। बट यही अगर मैं बोल देती सी में, ए से सी में फिर ये इंक्रीजिंग हो जाता, सी से बी में ये फिर डिक्रीजिंग हो जाता। क्लियर, डन। तो चलो अब चलते हैं इसके आगे, और ये रहा अपना मैक्सिमा मिनिमा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चैप्टर हो गया क्लोज, वहाँ पे आपने समझ लिया अच्छे से। तो एक और बात है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो आप सोच सकते हो कि अपने पास इंटरवल्स भी होते हैं, जैसे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो हर जगह हम वैसे ही चेक करते हैं, एफ डैश एक्स जिस भी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा तो वही जैसे अभी बताया मैंने ग्राफ से, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग लिखते हैं, जिस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो वहाँ पे हम लिखते हैं डिक्रीजिंग है। क्लियर, डन। तो अब आ जाओ मैक्सिमम मिनिमम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा जस्ट मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम में, नाम से ही समझ में आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू जहाँ रीच करना है एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम के अंदर क्या है हमारे पास कि हम किसी भी फंक्शन को f is said to have a maximum value if there exists, you all know this, a point c such that f of c is greater than f of x. That means हम बिना अगर डिफरेंशिएशन यूज किए बात करें तो कोई भी पॉइंट पे जहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है हर एक पॉइंट से, तो वही कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं इसी ग्राफ के बारे में बात करूँ जिसके बारे में अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अगर ये पॉइंट अपना c है, ठीक है, तो f ऑफ c की वैल्यू हमें दिख रही है ना कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में कहीं भी देख लो आप क्या हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए ये मैक्सिमम है। और अपना मिनिमम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, f ऑफ c जो है वो क्या होना चाहिए, सबसे कम वैल्यू देना चाहिए, करेक्ट। गॉट द आइडिया, दैट मीन्स अगर ये c है तो f ऑफ c हमें क्या दिख रहा है, इट इज़ लेस देन f ऑफ x, करेक्ट, इन द गिवन इंटरवल, राइट। तो यही है अपना मिनिमम वैल्यू और ये है अपना मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा जाए या पॉइंट ऑफ मिनिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम इज द प्लूरल वर्ड, मिनिमम इज ऑल्सो प्लूरल वर्ड, तो बट यहाँ हमारे पास क्या है, एक ही मैक्सिमम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो सी जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, देख सकते हो सी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, यहाँ पे भी सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। डन। और वैल्यू कौन सी होगी मैक्सिमम, तो एफ ऑफ एक्स जो है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एफ ऑफ सी बोल रहा है दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, यू कैन सी एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड यहाँ पे एफ ऑफ सी इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, और ये देखो यहाँ हम आ चुके हैं एक्सट्रीम वैल्यू पे। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ही वही होता है, दैट मीन्स बस ये समझ लो, एक्सट्रीम का मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा मैक्सिमम ही होगा। एक्सट्रीम का मतलब आइदर मैक्सिमम वैल्यू या तो फिर मिनिमम वैल्यू, वही है यहाँ पे। डन। अब जब हम बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन की, तो उसमें क्या होता है, मोनोटोनिक नाम से ही समझ रहे हो, एक जैसा ग्राफ, दैट मीन्स सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या तो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो जब सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो
उस इंटरवल में, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैंने ऐसे ग्राफ बना लिया। अब सोचो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मैं कहीं पे भी बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे, कहीं पे भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इजंट इट। बट मैं अगर इसी को क्लोज इंटरवल में बना दूं, अगर ये अपना A है, ये अपना B है, तो ओपन इंटरवल AB में तो आप कहीं पे भी नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है। बट यही अगर मैं क्लोज इंटरवल AB में बोल दूं तो आप समझ सकते हो आराम से कि B पे क्या हो रही है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और A पे मिनिमम वैल्यू। गॉट द आइडिया। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स इन द डोमेन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, बट हमेशा ध्यान रखना इट शुड बी व्हाट, इन द क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ फॉर द क्लोज ब्रैकेट। ओके, अगर ओपन ब्रैकेट रहेगा तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आप कोई भी पॉइंट एक के बाद ले सकते हो या पहले ले सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं रियल नंबर में। तो इसलिए हम इस केस में ये चेक करते हैं कि क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, तभी अपना एंड पॉइंट बताता है एक्सट्रीम वैल्यू। ओके डन। अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है अपना टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट बताता है कि जो नेचर है ग्राफ का वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाएगा, या डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाएगा, उसे ही हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्लियर, देख सकते हो, आइदर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या तो फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। ओके, तो चलो इसके आगे देखें अब। और हियर यू कैन सी, अब हमारे पास आ गया है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो एज यू कैन सी द वर्ड इज हियर मैक्सिमा, यहाँ पे भी वर्ड है मिनिमा, और क्या बताया था ये प्लूरल होता है, तो इसलिए अब हम बात करेंगे सो मेनी मैक्सिमम वैल्यूज की, करेक्ट, या सो मेनी मैक्सिमम पॉइंट्स की, सिमिलरली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एंड मिनिमम पॉइंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है, यहाँ पे हम इंटरवल के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स ये देख लो आप कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो होगा किसी भी हम रीजन में देखते हैं उसके नेबरहुड में, फाइन, तो उसके नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट हमें मिल रहा है मैक्सिमम, तो दैट विल बी द लोकल मैक्सिमा। जैसे कि सोचो मैं एक ग्राफ बना रही हूँ लाइक दिस, तो हमें क्या दिख रहा है, ये पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, दैट मीन्स इस नेबरहुड में, यहाँ से यहाँ तक भी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है कौन से इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस पॉइंट के नेबरहुड में। सिमिलरली इस पॉइंट पे, ये सारे पॉइंट्स हमें क्या दे रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, करेक्ट। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे दिस वन, इजंट इट। बट मैं अगर पूछूँ कि व्हाट आर द मैक्सिमा, हाउ मेनी मैक्सिमा वी आर गेटिंग, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स हम छोटे रीजन्स में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ मिनिमास। क्लियर, तो उसी को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, यू कैन सी द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर, राइट। एंड h यहाँ पे बहुत ही छोटी वैल्यू है, h टेंस टू 0 है बट ग्रेटर देन 0, तो तभी हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये एकदम छोटे से रीजन में लिया जाता है, तभी हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बात करते हैं हम। ओके, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आप सबको ही देखे ही हो, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बिना क्रिटिकल पॉइंट के तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है, अ पॉइंट सी इन द डोमेन वेयर हम जब भी एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0, या तो फिर नॉट, इट इज ऑलवेज कि एफ डैश एक्स जो है दैट मीन्स एफ डैश सी जो है वो 0 ही आएगा, या तो 0 होगा, या तो f जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर, गॉट द आइडिया। एक बारी फिर से सुनो, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0, या तो फिर वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमें बहुत बारी निकालने को भी आता है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। अभी तक देखे थे कि बस हमने ग्राफ से निकाला या फिर वैल्यू से निकाला फंक्शन के। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट मीन्स जो भी फंक्शन गिवन है उसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको पता है कि ये रेट ऑफ चेंज होता है। अब ये अगर साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आर यू गेटिंग दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या मतलब हो गया, ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, करेक्ट। तो क्या मिला हमें यहाँ, मैक्सिमा। कैन यू सी दिस, यस। अगर यही हमारा ग्राफ का नेचर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऐसा, और इस केस में हमें क्या मिल रहा है, परफेक्ट मिनिमा।
गॉट दिस आइडिया? क्यों हम बोलते हैं? तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो C इज द लोकल मैक्सिमा, एंड जब हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव हम जाते हैं तो C जो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। ओके और जब भी हमारे पास f' जो है वो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करता है तो हम वहां पे क्या बोलते हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? दैट मीन्स वहां नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव मिलेगा हमें। ओके डन, अंडरस्टूड। अब चलो देखो इसमें कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को निकालते कैसे हैं, क्या क्या है अपने वर्किंग रूल्स। तो यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, f' जब आपने निकाला फिर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालना है। फाइन, पता ही है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे इन द नेबरहुड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। गॉट द आइडिया? क्रिटिकल पॉइंट जहाँ जहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं है या तो फिर f' की वैल्यू 0 है। डन, तो f' निकाला, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाला। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जितने भी आए हैं उसके नेबरहुड में लेफ्ट एंड राइट में हम चेक करेंगे कि कौन से साइन है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तब तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो अपने पास लोकल मिनिमा आएगा, और अगर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू चेंज पॉजिटिव, तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दैट मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर? और अब देखो हमारे पास आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, और ऐसे भी आपने देखा ही होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा इजीली हमारे पास आंसर देता है अगर कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो। ओके, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले f' निकालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ। डन, इक्वेट किया 0 के साथ, जो भी पॉइंट्स हमारे पास मिले अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को चेक करेंगे किसके साथ, f'' के लिए। दैट मीन सबसे पहले हम उसके बाद f'' निकालेंगे, उस x की जगह पे c की वैल्यू रखेंगे। अगर तो ये नेगेटिव है तो अपना जो पॉइंट मिला है वो होगा लोकल मैक्सिमा। अगर तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है f' वो पॉजिटिव है तो हमारे पास पॉइंट आएगा लोकल मिनिमा का। गॉट दिस आइडिया? यहाँ पे उल्टा सोच लेना कि जब पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स मिनिमा दे रहा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा दे रहा है। क्लियर? अंडरस्टूड? ये अगर हमने कर लिया, अब फिर हम चेक करते हैं अगर हमारे पास ये जो टेस्ट है ये फेल तभी होगा जब f'' जो है वो तो 0 था ही, राइट, बट f'' भी अपना 0 हो जाएगा, तब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और इस केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव के पास ही वापस जाते हैं। ओके, गॉट दिस आइडिया? तो ये है अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डन। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम चेक करेंगे कैसे, इन द क्लोज इंटरवल। तो आपको मैंने क्या बताया था, क्लोज इंटरवल में वी हैव टू टेक द लोएस्ट वैल्यू आल्सो एंड द हाईएस्ट वैल्यू आल्सो। दैट मीन्स जो एंड पॉइंट्स है उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। डन, तो एंड पॉइंट को भी हम चेक करेंगे और साथ ही साथ उसके अंदर में जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर टर्निंग पॉइंट्स हैं तो उन सब पे भी हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू और नहीं। डन, तो बस वही है यहाँ पे। ओके, और ये ध्यान रखना जब भी अपने पास क्लोज इंटरवल है तो उस केस में अपने पास एक ना एक बारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जरूर आएगी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। ओके, वाई? बिकॉज आपको देखा ही था अपने ग्राफ से कि जब हमने इंक्रीज किया था तो आइदर एंड पॉइंट पे या बीच में कहीं पे भी हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, करेक्ट, मगर अगर वो कांस्टेंट है तब तो हम नहीं बात कर सकते उसकी, राइट। तो अब चलो इसी के आगे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की। तो ये क्या होता है, अपना नाम से ही समझ रहे हो, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू या सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू। तो इसका जो वर्किंग रूल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमें सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं फंक्शन के, ठीक है। एंड जो भी इंटरवल गिवन है, जो जैसे कि अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो निकालनी है, लेट अस अज्यूम ए से बी के बीच में निकालनी है क्लोज इंटरवल में, तो उस क्लोज इंटरवल में ही हम क्या करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और साथ ही साथ इंक्लूड करेंगे 2 और पॉइंट जो कि होगा अपना एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स ए बी एंड साथ ही साथ जो भी अपने पास क्रिटिकल पॉइंट C1 C2 C3 या जो भी आ रहे हैं। डन, सारे पॉइंट्स निकाल लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स पे हम वैल्यूज चेक करेंगे फंक्शंस की। गॉट दिस? दिस इज वेरी सिंपल। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही सिंपल होता है।
सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ C1 की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ C2 की वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबकी वैल्यूज हमने निकाल ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स वी विल जस्ट कंपेयर दीज वैल्यूज। अब जो भी इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो भी सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू देगा वो हो जाएगा अपना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर था ना? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो बस इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो थे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के होते हैं यहाँ फिनिश। सो आई एम श्योर आपके ये सारे फॉर्मूले अच्छे से रिकॉल हो गए होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। तो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, तो वेट करो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आपको पता ही है दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।